सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी को पता है कि हमारी लगातार एक सीरीज चल रही है जो कि 50 डेज एनसीसी स्पेशल क्लास कोर्स आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका पीडीएफ भी मैं आप सभी को हमेशा देता ही हूं। तो अगर आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। तो भैया आप सभी को पता है कि मैंने आपको एक कल होमवर्क दिया था, तो क्या हो वो होमवर्क आप सभी ने पूरा किया है? सभी मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। आप सभी को कल मैंने होमवर्क दिया था, क्या उस होमवर्क को सभी कैडेट्स ने पूरा किया है? अगर किया है तो यस सर लिखिए जल्दी से भाई। सभी जल्दी से लाइव आ जाए, जुड़ जाए और सभी बता दो क्या कल का होमवर्क किया था। और मैं जब भी आपको होमवर्क देता हूं तो वो होमवर्क आपको उसी दिन कंप्लीट करना है, कल के ऊपर नहीं टालना है भैया। जब आपका एग्जाम आएगा उस समय में आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें आपको नोटबुक में नोट करके रखना है। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, जब आपका एग्जाम आएगा उस समय में आपको रिवीजन के लिए वो आपके नोट्स आपको काम आएंगे। इसलिए जो भी पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए और उसकी बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना है और उसके नोट्स भी आप सभी को बनाना है। ओके, तो आज का हमारा है भैया मॉडल क्वेश्चन पेपर 6। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में वो एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले और आप सभी को सारी क्लासेस देखना है। तो आज आप जो देख रहे हो ना वो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 6 देख रहे हो। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर को मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सभी को वो सारी वीडियोस देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का नाम याद रखेंगे एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। इस तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, मैंने आई बटन में भी दे दिया है, ठीक है। और मैं कहाँ पे भाई, ये यूट्यूब पे आप मिशन एनसीसी एनसीसी स्पेशल क्लास 2022 इस तरीके से सर्च कर सकते हो। वहां पे आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है और वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 6 होने वाला है और मैं इसमें 50 वीडियो अपलोड करने वाला हूं क्योंकि हमारी एक 50 डे की 50 डेज की एक स्पेशल क्लास का ये कोर्स है, बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री है। और आज हम पढ़ने वाले भैया, चाहे आप एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो 2022 में, तो आप सभी के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वेपन ट्रेनिंग शस्त्र प्रशिक्षण के ऊपर हमारी लगातार 3 क्लासेस चल रही है, यानी कि आज की जो क्लास है वो तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस वेपन ट्रेनिंग के ऊपर ले रखी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट में चले जाओ। इस प्लेलिस्ट में आपको वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल, नेशनल इंडिकेशन सारी चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक बार चले जाना प्लेलिस्ट में और कहीं और जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियोस मैंने उसमें अपलोड कर रखी है। ओके, तो चलिए भैया आज का हमारा वेपन ट्रेनिंग तीसरा पार्ट होने वाला है। उसके बाद हमारा जो वेपन ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्वेश्चन इसके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भैया? सबसे पहले तो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछाएगा? 7.62 mm LMG, LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन का वजन कितना होता है? तो भैया 9.2 kg, ठीक है। 9.2 kg जो है वो लाइट मशीन गन का वजन होता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm राइफल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चाहे वो 7.62 mm इंसास हो, चाहे वो एसएलआर हो। ओके, इंसास नहीं होगी भाई, इंसास तो 5.56 होगी। जो एसएलआर राइफल है, जो एलएमजी है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो भैया उन दोनों भी राइफल का जो सिद्धांत है याद रखेंगे, वो रिक्वायर स्प्रिंग व गैस का धक्का। याद रखेंगे, रिक्वायर स्प्रिंग व गैस के धक्के पर जो है वो इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है 7.62 mm राइफल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है भैया? तो रिक्वायर स्प्रिंग व गैस का धक्का। ओके, ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल किस देश की बनावट है? तो .22 राइफल को किस देश ने बनाया है? तो युगोस्लाविया ने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो .22 राइफल जो है वो युगोस्लाविया में बनी थी। याद रखेंगे, युगोस्लाविया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है .22 डिलक्स राइफल की लंबाई आप सभी को बताना है।
.22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी है? सभी चार्ट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करे। जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो चार्ट बॉक्स में आंसर भी आपको करना है। ओके, तो .22 डिलक्स राइफल की जो लंबाई है वो होती है भैया 43 इंच। अगर आपको इंच में पूछा जाए तो आप 43 इंच लिखोगे। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा जाए भैया तो 110 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 110 सेंटीमीटर लिखोगे। अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, .22 डिलक्स राइफल के बैरल में कितने खांचे होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो .22 जो डिलक्स राइफल है भैया उसमें ना उसके बैरल में 6 खांचे होते हैं। अब खांचे, इसे ग्रू कहा जाता है। ग्रू, ग्रू किसे कहेंगे? खांचे किसेंगे, खांचे किसे कहेंगे? जो बैरल में जो कटाव वाले हिस्से होते हैं ना उनको ही जो है वो खांचे कहा जाता है, ग्रू कहा जाता है। तो .22 डिलक्स राइफल के बैरल में 6 खांचे होते हैं, इस बात को सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया एलिवेशन। अब एलिवेशन से आप क्या समझते हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2022 में। तो भैया जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से सही निशाना लगाने पर भी, सही तरीके से फायर करने पर भी शॉट लक्ष्य से नीचे लग रहा है, तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना आवश्यक है जिससे कि शॉट जो है वो सही ऊंचाई पर लग सके। अब आप सभी को इसमें मैं डिटेल में थोड़ा सा इसमें और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि एलिवेशन क्या होता है। भैया मान लो ये क्या है भैया? ये है भैया हमारा टारगेट। ओके, यहाँ पे मैं बना रहा हूं टारगेट इस तरीके से। ओके, ये टारगेट इसी तरीके से होता है ना। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूं भैया? मान लो ये मैंने बनाया है टारगेट। ओके, अब मेरे पास है भैया राइफल। ओके, ये है भैया मेरे पास राइफल। चलिए मैंने राइफल पकड़ी है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ना बिल्कुल सही तरीके से देख रहा हूं मैं। ओके, मेरे टारगेट के ऊपर मैं सही तरीके से फोकस कर रहा हूं। ठीक है, और मैं सही तरीके से निशाना लगा रहा हूं और सही तरीके से मैं फायर भी कर रहा हूं। मैं बिल्कुल निशाना भी बिल्कुल सही तरीके से लगा रहा हूं, मैं फायर भी बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूं। लेकिन मैं जब भी गोली चला रहा हूं ना, डिशक्या ये गोली मैंने चलाई तो ये जो मेरी गोली है ना भैया वो नीचे लग रही है। ठीक है, ये जो मेरी गोली है ना, मैंने अभी फायर किया तो मेरी गोली कहाँ लगी भैया? वो नीचे लग रही है। लेकिन मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट, मैं चाह रहा था कि मेरी जो गोली है वो ये सेंटर में लगे, बिल्कुल बीच में लगे, ये टारगेट में। ठीक है, लेकिन मैं सही तरीके से राइफल को भी पकड़ा हूं, मैं सही तरीके से फायर भी कर रहा हूं। लेकिन जो मेरा जो शॉट है ना भैया, जो मेरी जो गोली है ना वो कहाँ पे लग रही है? वो ना मेरे जो मेन शॉट है उसके नीचे लग रही है। ठीक है, तो जब इस तरीके से अगर होता है तो आपको ना क्या करना होता है? जो राइफल की जो एलिवेशन होती है, ठीक है, जो राइफल की जो एलिवेशन होती है उसको आपको एडजस्ट करना होता है। जब आप उस राइफल की एलिवेशन को अगर एडजस्ट करोगे तो आपका जो शॉट है वो आपका बिल्कुल सही तरीके से सही ऊंचाई पर लगेगा। इस बात को याद रखेंगे, यानी कि आपका जो शॉट है वो बिल्कुल सेंटर में लगेगा, बीच में लगेगा। याद रखेंगे भैया एलिवेशन से आप क्या समझते हो? तो देखिए ये है भैया एक टारगेट। ठीक है, ये टारगेट है, मेरे पास राइफल है, मैं सही तरीके से निशाना भी लगा रहा हूं, मैं सही तरीके से फायर भी कर रहा हूं। लेकिन मेरा जो शॉट है ना, मेरी जो गोली है वो कहा जा रही है भैया? जो मेरा टारगेट से ना बिल्कुल नीचे की ओर मेरी गोली जा रही है। यानी कि मैं बिल्कुल सेंटर में निशाना मैंने पकड़ा है, लेकिन मेरी जो गोली है ना वो नीचे आ रही है शॉट से। तो उस समय में मैं क्या करूंगा? जो राइफल की जो एलिवेशन है मैं उसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब एलिवेशन इसमें नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता था आपको कैसे एलिवेशन एडजस्ट करते। ठीक है, तो मैं राइफल की जो एलिवेशन है मैं अगर उसको एडजस्ट करूंगा तो मेरा जो शॉट है, ठीक है, मैं जो फिर बाद में राइफल की एलिवेशन को अगर एडजस्ट करके मैं बिल्कुल शॉट ऐसे मैं गोली चलाऊंगा तो फायर करूंगा तो मेरा जो शॉट है वो बिल्कुल सही तरीके से सही ऊंचाई पर लगेगा। इस बात को याद रखेंगे, इसी को राइफल की एलिवेशन कहा जाता है। ओके, राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइफल की एलिवेशन से आप क्या समझते हो? तो ये आप अगर आप लिख दोगे तो आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, राइफल को सही तरीके से पकड़ा है, निशाना भी सही तरीके से लगाया है, फायर भी सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो गोली है, जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट के नीचे लग रही है। तो हमें क्या करना है? तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना है। जैसे हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे जो राइफल से जो भी गोली निकलेगी, यानी कि हम सही तरीके से निशाना लगाएंगे, सही तरीके से राइफल को पकड़ेंगे, जब हम फायर करेंगे तो हमारा जो शॉट होगा वो सही तरीके से सही ऊंचाई पर लगेगा। इस बात को सभी याद रखेंगे। चीजें क्लियर है सभी को? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था ना भैया, ठीक है, तब भी ये क्वेश्चन ना साइड पिक्चर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। ठीक है, साइड पिक्चर और साइड अलाइनमेंट दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन
लेकिन भैया ये साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, ठीक है। मुझे पता है, आधा अधूरा नॉलेज मेरे पास है, लेकिन मैं आधा अधूरा नॉलेज यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डिटेल में नहीं पता इसके बारे में, इसलिए मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो मैं कोशिश करूंगा, मैं और थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, पता करूंगा कि साइड अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल होता क्या है और साइड पिक्चर होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे जो मुझे सही तरीके से नहीं आता है उसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है। जो मुझे सही तरीके से नहीं आता है उसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो हमारी बेसिक क्लास चलती है ना, ठीक है, रोज 7 बजे 7 PM को हमारी जो बेसिक क्लास चलती है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि साइड अलाइनमेंट क्या होता है और साइड पिक्चर क्या होता है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अभी मोटा मोटा जान लीजिए कि देखिएगा, साइड अलाइनमेंट से आप क्या समझते हो, कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। फायर की आंख अपर्चर के मध्य में 4 साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को साइड अलाइनमेंट कहा जाता है। ओके, तो याद रखेंगे भैया, इसमें फायर की आंख, ओके, यानी कि अब अगर बता दूं भैया, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, देखिए जो फायर की आंख जो होती है वो 4 साइड टिप। अब 4 साइड टिप जो होता है भैया वो ये वाला भाग होता है, ठीक है। यानी कि जब आप निशाना लगाते हो ना इस तरीके से, जो आपकी आंख है, आपकी जो 4 साइड टिप है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना तो उसी कार्यवाही को साइड अलाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। आपकी आंख और ये जो 4 साइड टिप, ठीक है, इन दोनों को हम जब हम मिलाते हैं ना, इसी कार्यवाही को हम क्या कहेंगे, तो साइड अलाइनमेंट कहेंगे। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, मोटी मोटी तौर पर। जो ये जो 4 साइड टिप है, ठीक है, 4 साइड टिप और भैया ये फायरर की आंख, ठीक है, जब हम इसका सही तरीके से निशाना लगाएंगे, इसी कार्यवाही को साइड अलाइनमेंट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइड पिक्चर। तो फायर की आंख, बैक साइड अपर्चर, 4 साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम, ठीक है, पॉइंट ऑफ एम तक जो हम फर्जी लाइन बनाते हैं उसी को जो है वो साइड पिक्चर कहा जाता है। ओके, चलिए याद रखेंगे फिर से एक बार, क्या क्वेश्चन है भैया, साइड पिक्चर। ये मेरे एग्जाम में आया था क्वेश्चन, जब मैंने सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था। तो साइड पिक्चर से आप क्या समझते हो, तो साइड पिक्चर से आप क्या समझोगे, बिल्कुल मोटा मोटा याद रखेंगे। फायर की आंख, यानी कि फायरर की आंख बैक साइड अपर्चर के 4 साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है उसी को साइड पिक्चर कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ओके, चलिए जो बेसिक वाली क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छा ज्ञान प्राप्त करूंगा, उसके बाद में जो है जो बेसिक कोर्स में मैं आप सभी को बताऊंगा, जो रात वाली क्लास चलती है उसमें। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएमजी। देखिए एलएमजी कितने भागों में एवं किस क्रम से खोली जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में तो ये कंफर्म में आने वाला है। तो एलएमजी जो है वह हमेशा 5 भागों में खोली जाती है। याद रखेंगे 5 भागों में। तो वो कौन कौन से 5 भाग है, तो सबसे पहला है पिस्टन ग्रुप, उसके बाद में बॉडी ग्रुप, फिर है भैया बर्ड ग्रुप, उसके बाद है बैरल ग्रुप, फिर है वाइपैड ग्रुप। तो ये 5 भागों में जो है वह एलएमजी को खोला जाता है। एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। तो लाइट मशीन गन को आप हमेशा 5 भागों में खोलोगे। कौन से उसके मुख्य 5 भाग है, सबसे पहला तो पिस्टन ग्रुप, उसके बाद में बॉडी ग्रुप, फिर है बर्ड ग्रुप, फिर है बैरल ग्रुप, उसके बाद है वाइपैड ग्रुप। ओके, ये 5 भाग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया, किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मान लो आप कोई हथियार को ना आप हैंडल करना चाहते हो। देखिए ये मेरे पास एक हथियार है भैया, एसएलआर राइफल है, ठीक है। अगर मैं इसकी हैंडल कर रहा हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या क्या सावधानियां मुझे बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे भैया एक काम करना है। वो क्या काम करना है, तो अपने हथियार की मुझे खुद को जांच कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मेरे हथियार का मैं सबसे पहले खुद जांच कर लूंगा कि भाई सारी चीजें तो ठीक है, ठीक है, मैं जांच कर लूंगा। उसके बाद में मैं कॉक करके जो है वो चेंबर को देखूंगा। ओके, क्या करना है भैया, उसके बाद आपको कॉक करके जो है कॉकिंग हैंडल, अब यहाँ पे कॉकिंग हैंडल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता था। बिल्कुल कॉक करके मैं जो है वो चेंबर को, कॉकिंग हैंडल है कैसे, नहीं है भैया, कॉकिंग हैंडल नहीं है। ओके चलिए, कॉक करके मैं इसका चेंबर देखता था। उसके बाद में जो मेरी मजल है, ठीक है, जो मेरी मजल है भैया वो हमेशा 45 डिग्री पर होगी। मजल यानी कि क्या, देखिए ये जो सामने वाला मुंह देख रहे हो ना आप राइफल के, ठीक है, इस पार्ट को मजल कहा जाता है। तो ये जो मजल है ना वो हमेशा 45 डिग्री यानी कि इस तरीके से होगी। ओके, 45 डिग्री यानी ऊपर की ओर होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है। हमेशा मेरी मजल 45 डिग्री पर होगी। और उसके बाद में मैं चेक करूंगा कि किसी हिस्से पुर्जे का टूट फूट, मेरी राइफल को मैं हमेशा बार बार चेक करते रहूंगा
कि क्या भैया मेरे इस राइफल में कहीं टूट फूट तो नहीं है, सारी चीजें ठीक है। तो आपको यही चीजें याद रखना, अगर आप एक किसी भी हथियार का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ये सावधानियां बरतनी है कि अपने हथियार की आपको खुद को जांच करनी है। कॉक करके जो है वो चेंबर को देखना है। उसके बाद में जो आपकी मजल है वो 45 डिग्री पे होनी चाहिए राइफल की। उसके बाद में किसी हिस्से पुर्जों का टूट फूट भी आपको चेक करना है, तो आपकी जो राइफल है वो भी ठीक रहेगी। और आप जो है वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी आप जो है आप एक सेफ्टी भी आपके पास होगी, इस बात को याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप सभी को कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। और आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को चार्ट बॉक्स में रिप्लाई भी दे रहा हूँ। ओके, टेंशन ना लो भैया, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, सभी के नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेकिन ये हमारी स्पेशल क्लासेस में नाम नहीं लिया जा सकता है। ओके, तो इसलिए फिर आप क्या बोलोगे कि सर आपने इसका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हथियार को रोजाना सफाई करने के क्या तरीके हैं? ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन है, हथियार को रोजाना सफाई करने के क्या तरीके। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है भैया, ये आपका जो हथियार है इसको क्या करना है, तो साफ कपड़े से ना बिल्कुल इसके हिस्से पुर्जों को ना बिल्कुल साफ करना है। क्या करना है भैया, याद रखेंगे सभी। ओके, तो क्या करोगे भैया, साफ कपड़ा लोगे, साफ कपड़े से क्या करना है भैया, अपने हथियार की ना इस तरीके से। भैया ये हथियार, ठीक है, ये हथियार क्या है, सिर्फ हथियार नहीं है भैया, ये अपनी जान है। जब हम जाते हैं ना लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के क्षेत्र में, तब हमें हमारा कोई दोस्त बचाने नहीं आता है, ये बचाता है भैया। ये कौन, ये बचाता है, ये सच्चा मित्र होता है हमारा लड़ाई के दौरान में। ठीक है, ये होता है, प्यार करना है तो इससे करो, क्योंकि लड़ाई के दौरान ये आपको बचाने वाला है, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी रोजाना सफाई करना बहुत जरूरी है इस हथियार की। ठीक है, तो इस सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इससे इसके हिस्से पुर्जों को आप क्या करोगे, हमेशा साफ रखोगे, बार बार इसको पोंछोगे सही तरीके से। उसके बाद में तरतीब से आपको पुर्जे खोलना है। जब भी आप इसको खोलोगे तो ऐसा नहीं कि कौन सा भी पार्ट कभी भी खोल दिया, तो इसका भी एक सीक्वेंस होता है इस हथियार को खोलने का। तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या सीक्वेंस होता है किसी भी राइफल को खोलने का। तो उसी सीक्वेंस से, उसी तरतीब से जो है इसके हिस्से पुर्जों को आप क्या करोगे, खोलोगे। नहीं तो भाई चलो भाई यहाँ से खोल दिया इसको, ये मैगजीन बाद में निकाल ली, ये इधर से खोल दिया, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना। ओके, सफाई के बाद भैया जैसे हम नहाने के बाद कैसे हम नारियल तेल जो है अपने बाल को लगाते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा दिख सके। ठीक है, कैसे पाउडर लगाते, बिल्कुल मैं भी एक अच्छी तरीके से दिख सकूं, या दिख को मैं भी अच्छी तरीके से, मुझे भी बाकी लोग देख सके। ओके, तो उसी तरीके से आपको इसको भी तेल लगाना है, यानी कि अब इसका तेल अलग होगा भैया, नहीं तो आप बोलोगे कि नारियल का तेल लगा दूंगा, ऐसे नहीं करना है। ओके, और इसे बार बार पोंछते रहना है, तेल लगाना है, इसके हिस्सों पुर्जों को तरतीब से खोलना है। उसके बाद तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ना भी है। ठीक है, कैसे आप खोलोगे, को जोड़ने का जो क्रम होता है उसका उल्टा होता है, जिस क्रम से आप खोलते हो उसके उल्टे क्रम से आप जो है राइफल को जोड़ते हो, याद रखेंगे। उसके बाद में बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू। ठीक है, ये जो बैरल होती है आगे के सामने, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, जो राइफल का मुंह है वो होता है बैरल, उसे साफ करने के लिए पुल थ्रू। पुल थ्रू यानी कि भैया एक रस्सी के जैसी होती है, आपको इसमें डालना होता है और खींचना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इस बैरल में जो भी कचरा या कुछ भी फंसा होगा तो वो निकल जाएगा। तो उसके लिए पुल थ्रू का इस्तेमाल करना है। अगर पुल थ्रू का जो साइज है वो 10x5 का साइज होना चाहिए इसका, ये भी याद रखेंगे। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मैं इतना बेसिक और इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ताकि एक बार अगर आप पिक्चर भी देखोगे ना तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसलिए मैं साथ में वो राइफल भी दिखा रहा हूं और पिक्चर भी दिखा रहा हूं, इससे कि क्या आपको सही तरीके से चीजें समझ में आ सके। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। आपको निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखना है, आप सभी को फुल फॉर्म लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। सभी मुझे बता दो कि एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है। भैया चार्ट बॉक्स में आंसर टाइप करो, सभी के चार्ट पढ़ रहा हूं, चार्ट बॉक्स में आंसर करो। तो एलएमजी का फुल फॉर्म होता है भैया लाइट मशीन गन। क्या होता है, लाइट मशीन गन। उसके बाद में एटीजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद में एजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। एजीएल का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। उसके बाद में एसएलआर का फुल फॉर्म होता है भैया, ये जो है वो आप जो देख रहे हो ये भैया एसएलआर राइफल। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल।
क्या होता है भैया? सेल्फ लोडिंग राइफल। उसके बाद में आरएल, आरएल का फुल फॉर्म होता है रॉकेट लॉन्चर। क्या होगा? तो रॉकेट लॉन्चर। इस बात को सभी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछेंगे, बी सी में दोनों भी पूछे जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो क्या है भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो? सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म बताना है एमपीआई का। एमपीआई का सभी चार्ट बॉक्स में आंसर कर दो। एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमपीआई का पूरा नाम होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, जिसे औसत टकराव बिंदु कहा जाता है हिंदी में। मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट एमपीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। एमपीआई किसे कहते हैं तो वो हमने कल वाली क्लास में देखा था। अगर आप वो प्रेजेंट में आपने वो देखा है कल वाली क्लास तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एनसीसी याद रखेंगे, स्पेशल क्लास 2022 प्लेलिस्ट में जाना, वीडियोस देख लेना। इंसास राइफल का सामान्य दर कितना होता है भैया? इंसास जो हमारी 5.56 mm जो इंसास राइफल होती है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जो इंसास राइफल होती है उसका सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? तो 60 राउंड। यानी कि इंसास राइफल से, मान लो भैया ये है भैया एक इंसास राइफल, वैसे तो ये एसएलआर है लेकिन आप समझ लीजिए इस इंसास राइफल से आप 1 मिनट में जो है वो 60 राउंड धर 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 60 राउंड भी जो है आप 1 मिनट में फायर कर सकते हो इस इंसास राइफल से, याद रखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये इसका सामान्य दर है, नॉर्मल रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसास का पूरा नाम क्या होता है भैया? इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या होता है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंसास के फुल फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं पता है? इंसास का फुल फॉर्म वो कैसे लिखते हैं आप सभी को मैं सीरियसली बता दूं। देखिए, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है, वो इस तरीके से फुल फॉर्म लिखते। क्या लिखते? इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। लेकिन ये गलत है भैया, याद रखेंगे ये गलत है। तो ये इंसास का फुल फॉर्म क्या होगा सही तरीके से? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जो कि आप देख सकते हो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये इंसास का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.56 mm इंसास का कैलिबर कितना होता है? ठीक है, यानी कि उसके कारतूस का आकार कितना होता है भैया इंसास राइफल के? तो 5.56 mm का जो है उसका कैलिबर होता है, कारतूस का आकार होता है, याद रखेंगे 5.56। ओके, इंसास का कैलिबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 राइफल का सामान्य दर, .22 राइफल का नॉर्मल रेट कितना होता है? यानी कि .22 राइफल से आप 1 मिनट में कितने राउंड आप आराम से फायर कर पाओगे? तो जो है वो 5 राउंड, ठीक है, 5 राउंड, आप 5 राउंड जो है वो .22 राइफल से आराम से फायर कर पाओगे, 5 राउंड पर मिनट, .22 राइफल का नॉर्मल रेट। ओके, चलिए भैया बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भैया सभी के सामने, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी किया करो। अगला क्वेश्चन है, पैदल पलटन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शस्त्र आपको लिखना है। यानी कि एक जो इन्फेंट्री होती है ना, ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इन्फेंट्री में प्रयोग किए जाने वाले हथियार के नाम लिखो। इन्फेंट्री में, ठीक है, इन्फेंट्री बटालियन में, बटालियन अच्छा वर्ड्स होगा भैया, ये अच्छा होगा। इन्फेंट्री बटालियन में प्रयोग किए जाने वाले शस्त्र के नाम लिखो। इन्फेंट्री बटालियन में प्रयोग किए जाने वाले शस्त्र के नाम लिखो। ठीक है, तो कौन कौन से इन्फेंट्री बटालियन में शस्त्र का प्रयोग किया जाता है? तो भैया इंसास राइफल है, LMG है, 2 इंच मोर्टार है, ओके, उसके बाद में 84 mm रॉकेट लॉन्चर है, 9 mm पिस्टल है और 9 mm SMC। SMC का मतलब होता है स्टेन मशीन कार्बाइन। ठीक है, क्या होता है भैया? स्टेन मशीन कार्बाइन। वेट यहाँ पे लिख देता हूं, स्टेन मशीन कार्बाइन, स्टेन मशीन कार्बाइन, ठीक है। SMC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, SMC स्टेन मशीन कार्बाइन। तो एक इन्फेंट्री बटालियन में कौन कौन से हथियार प्रयोग किए जाते हैं? इंसास है, LMG है, 2 इंच मोर्टार है, 84 mm रॉकेट लॉन्चर है, 9 mm पिस्टल है और SMC। ठीक है, यानी कि स्टेन मशीन कार्बाइन भी जो है वो एक इन्फेंट्री बटालियन में प्रयोग किए जाने वाले हथियार है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों को एक डाउट है। क्या डाउट है कि सर इस PDF को हम कैसे डाउनलोड करोगे? सर आपने तो पहले बताया था कि आप PDF डाउनलोड करोगे, तो कैसे डाउनलोड करोगे? अगर आप सभी को इस PDF को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और वहां पे सर्च करना है missioncc.com।
missioncc.com, इस तरीके से आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचोगे। तो वेबसाइट का नाम है missioncc.com, आप सर्च करोगे तो वहां से आपको चूज करना है भैया कॉमन सब्जेक्ट, यहाँ से आपको चूज करना है मेन्यू। ठीक है, आप मेन्यू में आओगे, मेन्यू से आपको चूज करना है कॉमन सब्जेक्ट। क्या करना है? कॉमन सब्जेक्ट में आना है आपको। ठीक है, जैसे आप कॉमन सब्जेक्ट में आओगे वहां से आपको आना है भैया वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग बिल्कुल आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर आप वेबसाइट पे चले जाते हो ना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर पाओगे। ओके, तो वेपन ट्रेनिंग, फिर वेपन ट्रेनिंग में आओगे तो वहां पे एक इमेज होगा। ठीक है, इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है और सारी चीजें आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा जो डेटा है मैंने यहाँ पे अवेलेबल करके दिया है। आप वहां से जो है अपने नोटबुक में आप लिख लेना। ठीक है, सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ वहां पे इस वेबसाइट पे ना आपको ड्रिल के बारे में मिलेगा, वेपन ट्रेनिंग के बारे में मिलेगा, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में मिलेगा, सारी चीजें मिलती रहेगी। आप टेंशन ना लो, वेबसाइट पे जाना है और सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। मैंने कैसे कैसे जाना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी। ओके, या नीचे स्क्रोलिंग कर रहा है वेबसाइट, आप वहां से भी जा सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करो, डायरेक्ट वेबसाइट में पहुंच जाओगे। ठीक है, सबसे अच्छा बेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके सीधा वेबसाइट में पहुंच जाना। ओके, तो ये रास्ता है। आप और जो भी वेबसाइट के ऊपर लिखा है ना वो सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जब एग्जाम आएगा ना उस समय में आप क्या करोगे, तो सारी चीजें आप जो है आपको रिवीजन करने के लिए वो जो भी आपने लिखा होगा ना अपने नोटबुक पे वो काम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे भैया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया फायर पर असर डालने वाली बातें। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, फायर पर कौन कौन सी बातें जो कि असर डालने का काम करती है। तो सबसे पहले भैया हवा, उसके बाद में दूरी, फिर रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, हथियार का शून्य न होना, बैरल में कटाव, बैरल में तेल का होना, बैनेट लगाकर फायर करना, और साइड का ठीक से न लगा होना। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बेसिक क्लास में आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया बेसिक क्लास भी आप देखा करो, 7 बजे क्लास चलती है। ओके, जिसमें मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चों के जैसे पढ़ाता हूँ। ओके, तो ये फायर में असर डालने वाली बातें, जैसे कि मान लो भैया एक टारगेट है। ठीक है, मान लो ये क्या है भैया, टारगेट नहीं, ये आपका दुश्मन है। कौन है? तो ये दुश्मन है, ये मेरे पास है राइफल। ठीक है, मैं कर रहा हूं भैया फायर। तो मान लो भैया अगर हवा ज्यादा होती है, ठीक है, हवा अगर कम ज्यादा होती है तो भैया मेरी राइफल हिलने लगेगी। अगर हिलने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जब फायर करूंगा तो भैया तो राइफल हिलेगी तो भैया वो गोली तो कहीं पे भी लग सकती है ना। तो हो सकता है कि मेरे टारगेट पे नहीं लगेगी। तो या अगर दूरी, अगर मान लो जो मेरा दुश्मन है वो बहुत दूरी पर है और मैं यहाँ से फायर कर रहा हूं तो वो भी नहीं लगेगा सही तरीके से। रोशनी, मान लो भैया रात का समय है या सूरज थोड़ा सा जो बादलों के पीछे जाकर है, यानी कि मुझे सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस समय में भी जो है मैं सही तरीके से फायर नहीं कर पाऊंगा। ओके, उसके बाद में मौसम, मौसम के समय में भी जो है वो सही तरीके से फायर नहीं किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण है, हथियार का शून्य न होना, बैरल में कटाव। ठीक है, जो बैरल में जो खांचे होती है उसमें अगर कटाव होते तो भी जो है वो आप सही तरीके से फायर नहीं कर पाओगे। अगर बैरल में, अगर मान लो ये बैरल है भैया, बैरल में अगर ज्यादा तेल होता है तो भी आप फायर नहीं कर पाओगे सही तरीके से। बैनेट लगा के, बैनेट का मतलब जो चक्कू के जैसा जो हिस्सा होता है वो बैनेट होता है, अगर वो लगा के फायर करो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है, और साइड का ठीक से न लगा होना। तो ये सारी चीजें जो कि एक फायर पर क्या करती है, असर डालने का काम करती है। आपकी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और आप सभी को रट लेना है। ओके, चलिए, तो भैया आप सभी जितने भी इस क्लास को आपने अभी तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बोलूंगा अभी, वेट। ओके, तो जिनका भी एग्जाम अभी 2022 में आने वाला है तो आप सभी कैडेट्स को ऑल द बेस्ट। पेपर को आपको पूरा सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। ओके, तो आज हमने देखा था वेपन ट्रेनिंग, WT वेपन ट्रेनिंग का पार्ट 3। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग का पार्ट 3 देखा था, और इसके ऊपर जितने भी अब क्वेश्चन बनेंगे भैया, कुछ 5-6 क्वेश्चन है। अब वो 5-6 क्वेश्चन जो है मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसको वो आगे वाली क्लास में, जो हमारी इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, हमारा जो एक टॉपिक होता है जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट में जो है वो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। उसी में भी है, हमें हथियार के बारे में और डिटेल में जानना है। ठीक है, वो आगे चल के हम पढ़ाएंगे। ओके, तो अभी आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट है जो कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और आपको सारी क्लासेस देखना है, तो आप क्या करोगे भैया, तो देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का जो नाम है एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ठीक है, इस तरीके से एक प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करो
और उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है और वहां से आप सारी वीडियोस को देख लेना। ओके, चलिए तो भैया अब यहाँ पे जो है हमारी क्लास समाप्त होती है। कल से जो है हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन। क्या होगा भैया? राष्ट्रीय एकता का हमारा कल से टॉपिक स्टार्ट होगा। सभी को आना है लाइव 8 बजे। ओके, राष्ट्रीय एकता वाला टॉपिक। अब जो है वो बाकी जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो जा सकते हैं, जिनको जाना है। अगर आपसे भी कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप वीडियो के साथ बने रह सकते हो। देखिएगा, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप सभी देख सकते हो। तो आपके एग्जाम में ना सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा दूं, देखिएगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, जो रिक्त, लेकिन एक बी सर्टिफिकेट का कोर्स है, तो मैंने 3 कोर्सेज बनाए ए बी सी वालों के लिए। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, 1 क्विज टेस्ट और 1 क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को रट के जाते हो, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। लेकिन भैया इसकी फीस है 199 रुपीज, 199 रुपए। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। अब बात करेंगे भैया, बहुत सारे कैडेट ना इस साल सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। यानी कि ऐसे आपको 10 क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 5 कॉमन के होंगे, 5 स्पेशल के होंगे। अगर आप सभी इन सारे के सारे 10 क्वेश्चन पेपर को रट के जाते हो ना, एक एक चीज आप सही तरीके से पढ़ के जाते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में भैया ए ग्रेड से पास होगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। ठीक है, सी की भी फीस है भैया 199 रुपीज। ओके, चलिए, तो आप में से अब बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स होता है कि सर हम इस कोर्स को परचेज कैसे करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। देखिए, अगर आप सभी ना इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसी एक मैसेज भेजना है। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप पर हाई मिशन एनसी एक मैसेज भेजना है। जैसे आप मैसेज भेजोगे तो आपको मिशन एनसी की तरफ से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, व्हाट्सएप पे सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका आपको एक स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेज देना है। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, और पेपर जो है वो आर्मी विंग वाले कैडेट्स के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा। ओके, और मैंने भैया मिशन एनसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को परचेज करना होगा। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ ना, वो सारे के सारे जो पीडीएफ है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ, देखिएगा यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो। उसके बाद इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। पहले मेरे साथ फोन पे बात कर लेना, कांटेक्ट कर लेना, उसके बाद जो है भैया कोर्स को परचेज कर लेना। ओके, बी की फीस है 199, सी की फीस है 199, ए की फीस है 199, याद रखेंगे। अब मैं यकीनन बोलूंगा भैया, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आप सारी पेपर को अच्छे से रट के जाते हो, सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो आप आपके बी, ए और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। और ये मैं हवाई बातें नहीं करता हूं, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड से पास किया है। अगर इनमें से कोई कैडेट आपकी पहचान के तो आप उनके साथ कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है या नहीं है, वो आपको बता देंगे। ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फोटोज है। अब सारे फोटोज मैंने यहाँ पे नहीं लगाए, नहीं तो वीडियो सिर्फ फोटो दिखाने में भी चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फोटोज है, हजारों फोटोज है। अब सभी के फोटो मैंने यहाँ पे नहीं लगाए। और देखिएगा मैंने यहाँ पे 2 रिक्त स्थान रखे हुए हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आपका भी फोटो आ सकता है अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो। और लेकिन आपको वहां पे भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे भी आपकी फोटो आ सकती है। ओके, चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने देर तक इस क्लास को देखा। और सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं और सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं चार्ट बॉक्स में। ओके, तो मिलेंगे भैया कल वाली क्लास में सभी। तो क्या
तो सभी सेशन को लाइक भी किया करो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो बाय एवरीवन। तो आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।